विदुर नीति के अनुसार लालच और स्वार्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो व्यक्ति लोभ करता है उसका जीवन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति दूसरों के धन को देखकर एक पल की भी शांति नहीं पाते हैं। यही उनकी आयु कम होने का कारण बनता है। विदुर नीति के अनुसार मनुष्य को क्रोध से बचकर रहना चाहिए। क्रोध आने पर मनुष्य को सही और गलत का भान नहीं रहता है और कई बार वह स्वयं का ही अहित कर बैठता है। इसलिए कहा गया है कि अत्यधिक क्रोध करने वाले की आयु कम हो जाती है। विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति को अहंकार की भावना से दूर रहना चाहिए। अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब व्यक्ति की दृष्टि पर अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तब वह सही और गलत की समझ को खो देता है। यही मनुष्य के नाश का कारण बनता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने सर झुकाना पड़े, उसे प्राप्त करने का विचार ही छोड़ देना चाहिए। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग, यह तीनों दोष क्रमश काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। संसार के 6 सुख प्रमुख हैं: धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाले पुत्र, प्रिय बोलने वाली भार्या और मनोरथ पूर्ण करने वाली विद्या। अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती है और समय आने पर वह अपना बदला जरूर लेता है। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित यानी दूसरों पर आश्रित रहने वाले, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता वह ज्ञानी कहलाता है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन, ये 2 प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। मूर्ख वह है जो शत्रु से मित्रता करता है और मित्रों और शुभ चिंतकों को दुख देता है, उनसे ईर्ष्या और द्वेष रखता है, हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहता है। इसी तरह अनावश्यक कर्म करने वाला, सभी पर संदेह करने वाला, आवश्यक व शीघ्र किए जाने वाले कार्यों को विलंब से करने वाला भी मूर्ख कहलाता है। इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है। अगर कोई व्यक्ति सरल और सहज स्वभाव का होता है तो उसे सभी पसंद करते हैं। वहीं अगर उल्टे स्वभाव का व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं हो पाता, लोग उसकी मदद करने से भी कतराते हैं। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह हर समस्या का समाधान निकाल ही लेता है, साथ ही लोगों की मदद भी बुरे वक्त में करके उनकी परेशानियों को कम कर देता है। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान के दम पर समाज में अपनी जगह बनाते हैं। उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती है। वह अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं। कई लोगों को विद्वान होने के बाद अहम भाव आ जाता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान होने के साथ साथ विनम्र भी होते हैं। विदुर जी कहते हैं कि ऐसे विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती